शामिल करते हैं अगली खबर। आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले पाकिस्तान में डॉलर रेट से कैप यानी कि हदबंदी ख़त्म होने के बाद डॉलर की खरीदो फरोख्त का नया रेट जारी हुआ था और पाकिस्तानी रुपया मज़ीद कमज़ोर हो गया। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी कि 255 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है और दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान IMF की शराइत मानने को तैयार है, यानी आने वाले दिनों में डॉलर मजीद महंगा होगा। कल मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने भी अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। इसी पर बात होगी, लेकिन इससे पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि डॉलर महंगा होने से एक आम पाकिस्तानी कैसे मुतासर होता है और इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता रोटी का हुसूल भी कितना मुश्किल हो जाएगा। रुपया मजीद लागर, अवाम का भुरकस, मईशत बदहाल और एक ही दिन में कर्जों में अरबों का इजाफा। जिस मिडिल क्लास या गरीब ने कभी डॉलर देखा तक नहीं, वो इसकी वैल्यू बढ़ने से शदीद मुतासिर है। महंगाई तो इतनी हो गई है जिसकी कोई हद नहीं है। 5,000-6,000 रुपए आटा हो गया, दालें महंगी हो गई है, अवाम बहुत परेशान है। हम चलाते हैं रक्षा और महंगाई इतनी हो गई है, हम पेट्रोल और घर का ही पूरा नहीं कर रहे हैं। भले हमारी दिहाड़ी कम हो, हमारे लिए सस्ता ही कर दो, मेहरबानी कर लो। पहले चलता था 500 रुपये 10 किलो कटी आटे की, अभी मिल रही है 1200 रुपये। गरीब आदमी कर क्या सकता है? मुर्गी की फीड से किसान की खाद और ज़रूरी अद्वियात तक, तिबई आलात, जान बचाने वाली अद्वियात, मुख्तलिफ केमिकल से पेट्रोलियम मसनूआत तक, दालों, चना और दीगर ग़िज़ाई अजनास तक, चाहे गाड़ियों के पुर्ज़ाजात हों, हम हर किस्म की दरामदात पर अदायगियाँ डॉलर्स में करते हैं। यानी डॉलर पर मामूली इजाफा भी हफ्तों में नहीं, दिनों और घंटों में आपकी और मेरी जेबों पे असर डालता है। महंगाई कहाँ कंट्रोल हो रही है, ना पहले हो रही थी ना अब हो रही है। अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, इन्होंने आके उसमें बीच में टांग मार दी है, बुरा ही हाल हो गया है। गरीब से गरीब तर हो ही जा रहा है, अमीर अमीर तर हो ही जा रहा है। हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए, मगर हुकूमत पाकिस्तान इस टाइम सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। इमरान खान की हुकूमत में कम से कम कुछ रिलीफ मिल रहे थे, मगर अब डेली की बुनियादों पे इजाफा हो ही जा रहा है महंगाई में। पहले जहाँ पे 2018 के बाद महंगाई भी एक अरसे बाद बढ़ती थी, मगर अब तो डेली दिन ब दिन मुर्गी का रेट आजकल देख लें आप, आटा दाल चावल हर चीज़ महंगी अरूज पर जा रही है महंगाई। अगर हुकूमत किसी से नहीं समझ रही तो मेहरबानी करके उसको छोड़ के किसी और को दे दें। इतनी महंगाई हो गई है कि हमारा इन तनख्वाहों में गुजारा नहीं होता। बिजली के बिल 20 से 26 हज़ार हमारे आ रहे हैं। हमारी कमर टूट गया है इस हुकूमत में। कल और परसों सिर्फ 2 दिन में ही पाकिस्तानियों को अरबों का नुकसान हुआ है। कल तक आपके पास जो 50,000 की जमा पूंजी थी, अब डॉलर पर कैप यानी हदबंदी खत्म होते ही इसकी वैल्यू कहीं कम हो गई है। अक्सर माशी माहिरीन का ख्याल है कि मईशत डूब नहीं रही, डूब गई। कल मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने भी अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। मईशत डूब नहीं रही है बल्कि डूब गई है, ये माशी माहिरीन का कहना है। इससे मजीद बात करेंगे। मलिक बुस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्सचेंज के। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा, यानी कि आपने जो कैप ख़त्म किया है, हदबंदी ख़त्म की है डॉलर पे, उसके बाद ख़रीदो फरोख्त का एक नया रेट जारी हुआ था, लेकिन कर मार्केट में जो कुछ भी हुआ, क्या इसकी उम्मीद थी आपको कि डॉलर ने तमाम हदें पार कर दी हैं? ये सोचा था आपने कैप खत्म करने से पहले? हाँ बिल्कुल, हमारे ये ज़हन में था। और कैप कहते हैं ना, हमारी कौम तो किसी हालत में खुश नहीं। कुछ दिन पहले सारे कह रहे थे कि डॉलर को मुस्लिम रोका हुआ है, कैप लगाया हुआ है, और अगर इसकी हकीकी वैल्यू ये है और अब कैप हटा दी है तो आप कह रहे हैं ये कैप हटाया क्यों? अब तो देखो, हर चीज़ की हद होती है। अब इस हद तक हम लोग पाकिस्तान की, जैसे आप बता रहे थे, मैशत डूबी नहीं, डूब चुकी है, तो उसको बचाने के लिए डॉलर का कैप हटाना जरूरी था, क्योंकि इसको डॉलर की जरूरत है। और डॉलर होगा तो पाकिस्तान भी बच जाएगा, डॉलर नहीं होगा तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। और जिनके पास डॉलर है वो उनकी एक्सपोर्टर ने कोई 8 से 10 अरब डॉलर बाहर रोके हुए थे, और उनका एक ही मुतालबा था कि मार्केट का रेट जो है इस वक्त 250 से 270 के करीब है, तो हमें ये रेट मिलेगा तो हम अपने डॉलर ले आएंगे। तो ये चीजें देखते हुए ब्लैक, क्योंकि सारा पैसा ब्लैक मार्केट में जा रहा था, आपने देखा बरकर हमारी 1 अरब डॉलर माना कम हो चुकी है इस वक्त। एक्सपोर्ट हमारी 3 अरब से कम होकर 2 अरब डॉलर पे आ गई है। 2 अरब डॉलर का मतलब साल के 24 अरब डॉलर बनते हैं। और इस चीज को देखते हुए, क्योंकि जितना भी इम्पोर्ट का माल जो कि फिर
रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्ट होता था और ना पेमेंट ना होने की वजह से वो एक्सपोर्ट इतनी डिक्लाइन कर गई है। और हवाला ऑपरेटर ने क्योंकि वहाँ रेट 20-30 रुपए ज्यादा दे रहे थे। लेकिन मलिक साहब कैप हटाने के बाद भी कोई नतीजा हमें कोई अच्छा नतीजा हमें नजर नहीं आया, उल्टा बल्कि डॉलर और बेकाबू हो गया है और मुश्किलात का ही सामना करना पड़ रहा है। ये कैप हटाने का डिसीजन आपका अपना था, किसी ने कहा था हुकूमत की जानिब से, स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया था आपको? नहीं, ना हमें कैप लगाने का कोई कहता है ना हटाने का कहता है, ये हमारा अपना इंटरेस्ट है, कुछ भी फैसला होता है और हमारा ये फैसला हमेशा कामयाब रहा है। और ये डॉलर का जो था हमने बोतल में बंद कर कैप लगाया था, लेकिन अब इतना जोरावर हो रहा था कि बोतल तोड़ के पूरे सिस्टम को ना हटाते पूरे सिस्टम को ब्रश कर देता। तो ये हमने पर वक्त उठाया और इसका नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा। जो कल आपने देखा, लोगों को इस चीज का इल्म नहीं होता कि टेक्निकली क्या चीज। इस वक्त कल जो मैं ब्लैक मार्केट की बात कर रहा था, 20 रुपए का फर्क होता था इंटर बैंक में और ब्लैक मार्केट में, जो कि अल्लाह का शुक्र कम होकर 5 रुपए पे आ गया। जब पाकिस्तानियों को और जो डॉलर देने वालों को पता चलेगा कि बैंक का रेट और ब्लैक मार्केट रेट नैरो है, तो वो ज्यादातर हर आदमी कोशिश होती है कि अपने बैंकों को और अपनी के उनको डॉलर दे। तो हमारा टारगेट यही है कि ब्लैक मार्केट और हवाला मार्केट को खत्म किया जाए। जब तक ये खत्म नहीं होगी, लोगों को इसके मुताबिक रेट नहीं मिलेगा, तो फिर डॉलर 2 अरब डॉलर हमारे माना हमारे सिस्टम से आउट होकर ब्लैक मार्केट की तरफ चले गए। अगर भी कैप ना हटाते थे, सारा अगर पैसा उधर कन्वर्ट होता तो फिर तो हम डिफॉल्ट कर जाते। डिफॉल्ट से बचने के लिए सारे इक़दाम किए जा रहे हैं और वक्ती तौर पर डॉलर पड़ा गिरेगा भी। हमारी डिमांड जब भी पूरी होगी और हम इसको गिराएंगे भी। इसके मिसाल आपके सामने है, आज से 3 महीने पहले सैलाब से पहले यही डॉलर 255 में कुछ देने को तैयार नहीं था। यही बातें जो आज हो रही हैं उस वक्त यही बातें हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र हमने कैप लगाया और डॉलर 250 में खरीदने को तैयार नहीं था। सैलाब ने हमारे तमाम किए किराए पे पानी फेर दिया। तो इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे, जिस डिमांड पूरी हो जाएगी। जो डिमांड करना जरूरी है, पाकिस्तान को बचाना जरूरी है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे डॉलर का रेट गिरेगा भी नहीं। और हाई रेट पे डॉलर को गिराना बड़ा आसान होता है, लो रेट पे लोग होल्ड कर लेते हैं और इंटरवेंशन आपकी नाकाम हो जाती है। सही। तो इस एग्जाम के बाद आपको लग रहा है मलिक साहब की एलसीआं खुल जाएंगी अब? हाँ बिल्कुल, अब तो हुकूमत ने बड़ा फ्री हैंड दे दिया कि आपके जिनके देखो लोगों को चीजों का इल्म नहीं होता कि आया हमारे साथ हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ। हमारे साथ समझो अपने ने हाथ कर दिया। क्या हुआ, क्या हुआ है आप बताएं? पाकिस्तान के साथ इतना बुरा हुआ है, हमारी सब मईशत डूब गई है, हमारी लोगों के पास हमारे पोर्टरों की हवस है जो कि पाकिस्तान को डुबो दिया इसने। और पाकिस्तान के जितने भी कर्जे हैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट बिल पे हुए हैं। कोई ना वेलफेयर पे हुए हैं, ना किसी प्रोजेक्ट पे हुए हैं, ना किसी मैन्युफैक्चर पे हुए हैं। और इन लोगों ने इतनी इम्पोर्ट की, इनके ऊपर कोई जब हाथ लगाई गई, हुकूमत ने ये फैसला किया कि अब भी इम्पोर्ट को कम नहीं करेंगे तो हमारा 8 अरब डॉलर इम्पोर्ट हम किस तरफ पे करेंगे। तो उन्होंने कहा जी जो भी अब जरूरी चीजें। लेकिन इम्पोर्ट हम कम कैसे कर सकते हैं मलिक साहब? 98-99% तो हम तमाम चीजें इम्पोर्ट ही करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मेडिकल डिवाइसेज हो हमारी, चाहे वो हमारी खाने पीने की अशिया हो या फिर आपकी कॉस्मेटिक्स हो। चलो लग्जरी आइटम को तो छोड़ देंगे, बाकी तमाम चीजें भी तो हम इम्पोर्ट ही करते हैं। देखो बेटा, मैं आपको ये बात बताता हूँ, लोगों को भी बताना चाहता हूँ क्या हुआ क्या है, पूरी सुन लें पहले लोगों का। जो हाथ की बात भी पराया ने हाथ नहीं किया, अपनों ने हाथ किया। अब हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम वो चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे जो कि ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी इम्पोर्टर अब एलसी खोलने से पहले एनओसी लेगा फिर एलसी खोलेगा। इसका जब देखा इन्होंने कि इम्पोर्टर ने ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम अपने मनमानी चीजें और चीजें मंगा नहीं सकेंगे। तो इन्होंने बगैर एलसी के ये जो पड़ा है ना, इसमें 70% वो माल है जो बगैर एलसी के इन्होंने बाहर से मंगवाया है। और ये मलिक साहब हमारे बुस्तान साहब हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर आबिद सुलेरी मईशात है हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। डॉक्टर आबिद सुलेरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। फेब में सुनने में आ रहा है कि मिनी बजट हुकूमत लेके आ रही है, तो मिनी बजट जो आ रहा है कैसे देख रहे हैं इस मिनी बजट को? क्या इसमें आवाम के लिए कुछ रिलीफ होगा या दोबारा से आवाम की गर्दन ही दबाई जाएगी और खाल उधेड़ी जाएगी? देखिए, इस वक्त हमें रिलीफ को तो थोड़ी देर के लिए भूलना चाहिए। फिलहाल तो हमें ये देखना है कि मुल्क की मईशत जो है वो जिस सूरत हाल में है उसको फौरी तौर पे रिसेसिटेट करना है, रिवाइव करना है, जिसके लिए IMF की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। दोस्त ममालिक ने भी अपनी जो सपोर्ट है वो IMF के प्रोग्राम से मशरूत कर रखी है। तो फिलहाल तो हमने जो कुछ कमिट किया था IMF से उसको पूरा करना है। अच्छी बात है, देर आज दुरुस्त आयत के जो करेंसी का रेट है उस पर कैप इंटरबैंक में हट गया, मार्केट के मुताबिक रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये वक्ती तौर पे इससे पिंच हो गए, लेकिन इन द मीडियम टू लॉन्ग रन आप देखिएगा जो ही ये थोड़ा सा सेटल होता है तो चीज़
ये कम से कम जो भी रेट इसका फाइनल होगा वो एक सर्टेनिटी रेट में आ जाएगी। ये जो ब्लैक मार्केट बन गई थी ये रुक जाएगी। इसके अलावा अभी आपको एक मिनी बजट भी लेके आना है जिसमें जो रेवेन्यू है वो पूरा करना है। तकरीबन 200 अरब रुपए के नेट टैक्सेस होंगे, जो कि हुकूमत कह रही है कि ज़्यादा उनका असर जो है वो साहब सरबत लोगों पे होगा। अभी 1 फरवरी को मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि जो इस पे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे हुकूमत ने जो सख्त स्टैंड ले रखा था डीजल की लेवी ना बढ़ाने का, उसको भी रिवाइज कर दे ताकि वो भी एक शर्त पूरी हो जाए। और आखिरी शर्त जो रह जाएगी वो बिजली और गैस के बिल है, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इतने यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए नहीं बढ़ाना, बाकी सबके लिए बढ़ाना है। तो ये चीज़ें पूरी होंगी तो IMF का प्रोग्राम चलेगा, वो पूरा होता है तो फिर आपके पास सुलैरी साहब IMF की शराइत मानी जाएंगी तो आगे हमारी मईशत चलेगी, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन उसके बाद आवाम का क्या होगा? आवाम तो मजीद महंगाई की दलदल में फंस जाएगी। और दूसरी बात ये पूछना चाहूंगी आपसे, तो ये जब हुकूमत आई थी तो ये इतने बड़े बड़े दावे करके आई थी, डार साहब का कहना था कि जैसे ही मैं जहाज में बैठा तो मार्केट ने अपना काम करना शुरू कर दिया, डॉलर जो है वो कंट्रोल हो गया, डॉलर पे डार का डर, ये तमाम चीजें हम देख रहे थे। लेकिन हुकूमत तो ठन गोपाल निकली, उनके आने से भी कोई मईशत ना संभली, बल्कि इतने एक्सपीरियंस लोग थे तो बकौल इनके हम हुकूमत के कि जी हम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, हम आके मईशत को कंट्रोल कर लेंगे, उल्टा तो इन्होंने मईशत का पट्टा बिठा दिया है। देखिए इस वक्त तो जो अवाम और महंगाई का जो उनको है वो तो हमारे पास दो चॉइसेस है। एक चॉइस तो ये है कि मैं बहुत महंगा पेट्रोल खरीदूं, बहुत महंगा डीजल खरीदूं, बहुत महंगा मिट्टी का तेल खरीदूं, बहुत महंगा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा महंगा होगा जाहिर है। और दूसरी चॉइस ये है कि मैं पाकिस्तान में ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट ही ना कर सकूं और उसके लिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हो। एक चॉइस ये है कि मैं जाऊं और जो एंटी एलर्जी आजकल हर एक को चाहिए जो कि नहीं अवेलेबल या बाकी दवाइयाँ, उनके लिए मैं मारा फिर रहा हूँ और मैं 10 मेडिकल स्टोर जाकर ढूंढ रहा हूँ, ब्लैक में जाकर खरीद रहा हूँ। दूसरा ये है कि जी वो डॉलर का इनफ्लो आ जाए, रॉ मटेरियल आना शुरू हो जाए और उसकी अवेलेबिलिटी हो जाए। तो फिलहाल जो पाकिस्तानी अवाम के लिए चॉइसेस हैं वो तो बहुत सिंपल चॉइस है कि या चीज़ें महंगी होंगी या चीज़ें बिल्कुल ही ना हो और उसके लिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हो। तो उसमें मैं रिकमेंड करूंगा, यानी मुझे पता है कि पिंच करेगा और IMF प्रोग्राम भी यही कह रहा है कि आप सोशल सेफ्टी नेट्स उनको भी साथ में बढ़ाएं, खाओ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या बाकी। ज़ुलैरी साहब तो ये हो गया कि आवाम के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, सिर्फ इसके कि वो बैठ के हुकूमत का मुंह देखे कि हुकूमत जो भी कर रही है वो करे, कि ये चॉइस तो हम कर ही नहीं सकते कि ये तो महंगा आइटम खरीदें या फिर आइटम हो ही ना, या हमारी अद्वियात तक नहीं मिल रही हैं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलैरी हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ मलिक बुस्तान, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।